हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आपका वीकेंड कैसा बीत रहा है? और मैं कल के लिए आपको कमोडिटी के गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और एनजी का एनालाइज बताने वाली हूँ। कल के लिए ही क्यों, पूरे वीक के लिए ही मैं एक बार एनालाइज बता देती हूँ कि कमिंग वीक में ये क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हम क्रूड को देख रहे हैं, अगर मैं क्रूड को 15 मिनट्स में देखूं, ओनली फॉर कल के लिए अगर मैं देखूं, तो आप ये देख सक रहे होंगे कि नीचे की तरफ कितने सारे सपोर्ट्स थे, जिसके कारण ये अभी इतने ऊपर पहुंच चुके हैं। और अभी क्या है, एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो कि करीबन इस जगह पे है, 6934 के पास है। और फिर ये रेजिस्टेंस का एक पट्टी है। अगर इसको ये ब्रेक करके, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, 6936 को ब्रेक करके ये प्रॉपरली ऊपर की ओर में सस्टेन करता है, लाइक 6960 को सस्टेन करता है, देन हम इसको और भी अपसाइड में देख रहे हैं। बट मैं इसको ज्यादा डाउन साइड में नहीं देखूंगी, क्योंकि डाउन साइड में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, तो इसको भी ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा तो थर्सडे को जो ये अपसाइड मूव किया इतना अच्छा, और वो देख सक रहे हैं इस सपोर्ट को लेकर, ये जो डॉटेड जो लाइन है, डॉटेड जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, इससे सपोर्ट लेकर इसने बहुत अच्छा अपसाइड 100 पॉइंट्स का मूव दिया है। और नीचे भी काफी सारे सपोर्ट थे। तो ये तो वैसे तो क्रूड बहुत बुलिश है। अगर हम देख लेते हैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जी 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, तो अभी तो ये रेजिस्टेंस की ओर निकल रहा है, तो बट इसको स्पेस है। ये एक बार अगर 6960 को प्रॉपरली होल्ड करेगा, तो फिर अगेन ये अपसाइड की ओर मूव देगा। इसकी अभी 7100 तक की आने की चांसेस है, या 3050 तक आने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस है 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं बता रही हूँ। और आप देख सक रहे हो ये पट्टी कितनी चौड़ी है, टाइम फ्रेम कितनी चौड़ी है, आई थिंक 300 पॉइंट की ये पट्टी है, रेजिस्टेंस है। बट अगर मैं इसको 4 आवर्स में देखती हूँ, 4 आवर्स में भी ये अपसाइड ही है। अभी तो फिलहाल ये अपसाइड है और इसकी रेजिस्टेंस भी आएगी 6972 के पास। अगर ये अपसाइड में होल्ड करता है, 6960 मैंने 15 मिनट्स में बोला था और 1 डे में बोला था, बट 4 आवर्स में मुझे दिख रहा है ये प्रॉपर अपसाइड है, क्योंकि इसने जो क्लोजिंग दी है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे भी बायर्स है। और दूसरा ये भी है कि ये जो आपका यहाँ पे आप एक देख रहे होगे, एक चैनल बना हुआ है, एक चैनल बना हुआ है इस तरह से डॉटेड लाइन का, ये वाला चीज। तो ये क्या है, इस चीज को ब्रेक करके ये ऊपर की ओर निकला है। तो क्रूड मेरे लिए अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है। मैं इसको कमिंग डेज में 6980 के करीब करीब मैं देख रही हूँ कमिंग डेज में। ठीक है, और 2 आवर्स में भी हम देख लेते हैं ये इसकी क्या व्यू है। 2 आवर्स में भी ये अपसाइड है, प्रॉपर अपसाइड है। ये जो आप देख रहे हो, और थर्सडे को ये काफी अच्छा इस तरह से अपसाइड मूव दिया है। तो 2 आवर्स में भी ये अपसाइड का ही मैं मूव बोलूंगी। ये डाउन साइड में आप देख सकते हैं कितने ज्यादा सपोर्ट बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके कारण ये नीचे तो नहीं आया, लेकिन ऊपर की ओर प्रॉपरली इसने हाइक दिया है। और 2 आवर्स में भी यहाँ पे बल्क बायर्स बैठे हुए हैं। और इसने क्लोजिंग जो दी है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। अगर कल के डेट में 2 आवर्स में इसने 6924, 6940 प्रॉपरली अगर होल्ड करता है, देन हम इसको अपसाइड में देखेंगे 6954 के पास, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 6960 को अगर प्रॉपरली इसने होल्ड कर दिया, देन ये अपसाइड है। बट क्रूड
एनी हाउ ये बुलिश है मेरे लिए नेक्स्ट वीक में। ठीक है, इसको निफ्टी इसका देख लेते हैं, एनजी का। Let's see in 15 minutes। एनजी का हम देख सकते हैं कि इसने थर्सडे को भी इसने जो इसने जो थर्सडे को भी ये ट्रेंड लाइन के पास में यहाँ से इसने जो सपोर्ट लिया है, इस जोन से सपोर्ट लिया है विद अ पिन बार बना के, ये जो सपोर्ट लिया है ये काफी अच्छा अपसाइड मूव दिया है। और बाद में फिर इस वीवैप को प्रॉपरली होल्ड करते हुए, ये डॉटेड लाइन की जो लाइन है वो वीवैप है, प्रॉपरली होल्ड करते हुए इसके ऊपर में क्लोजिंग दी है, तो ये प्रॉपर बाइंग जोन में है। और ये भी एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके इसने ऊपर की ओर में क्लोजिंग दी है। और कमिंग डेज में कल भी मैं बोलूंगी, कल के लिए भी ये बाइंग जोन में ही है, क्योंकि अभी इसकी रेजिस्टेंस इस जगह पे है 149 के पास पे इसकी रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड में यहाँ पे वीवैप का भी सपोर्ट इसको 146 के पास है। देन ये 145 के पास सपोर्ट है। तो अभी मैं फिलहाल ज्यादा डाउन नहीं देखूंगी, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो ऊपर गया है, इस सपोर्ट को एक बार ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये जाके 144 के पास आ सकता है। 144 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर नीचे भी आता है तो। ठीक है, अदरवाइज ये अपसाइड ही है। और इसको हम देख लेते हैं 2 आवर्स में। 2 आवर्स में अगर मैं देखूं तो 2 आवर्स में यहाँ पे एग्रेसिव बायस है। ठीक है, और इसने जो वीवैप के ऊपर में जो सपोर्ट लेके जो इस कैंडल की क्लोजिंग जो दी है, ये शानदार क्लोजिंग दी है वीवैप को सपोर्ट लेते हुए। बट कल के डेट में हम ये जो डोजी कैंडल जो बना है, इस डोजी कैंडल के ऊपर में बाइंग करेंगे और इसके नीचे में यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ठीक है, 147 के ऊपर में बाइंग करेंगे, 145.9 के नीचे सेलिंग करेंगे। ठीक है, 2 आवर्स में, क्योंकि ये 2 आवर्स में डोजी फॉर्म बना है। ठीक है, ये 2 आवर्स में ये डोजी फॉर्म बना है। और देख लेते हैं 4 आवर्स में। 4 आवर्स में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है और ये अपसाइड मूव के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पे जो एक डोजी बना था, यहाँ पे एक जो डोजी बना था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डोजी का भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग फॉर्मूला है कि जब डोजी बने तो इसके अप और इसके डाउन को आप प्रॉपरली इस तरह से मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर निकले तो बाई कीजिए, इसके नीचे निकले तो सेल कीजिए। 4 आवर्स में भी डोजी बनाया हुआ था, तो इसके ऊपर जैसे ही 143.6 के ऊपर निकला है, आप देख सकते हैं 147 तक को इसने टारगेट दिया हुआ है। सो 2 आवर्स में जो डोजी बना था वो भी देखते हुए हम ऊपर में बाइंग करेंगे, 147.2 के ऊपर में बाइंग करेंगे, 145.9 के नीचे सेलिंग करेंगे इस जगह के लिए। ठीक है, बट अगर ऊपर होल्ड करता है देन ऊपर, अदरवाइज नीचे अगर होल्ड करता है 145.8 को अगर होल्ड करता है डाउन साइड, देन अगेन इट विल मूव फॉर डाउन साइड, डिपेंड्स ऑन कैंडल्स। ठीक है, बट ट्रेंड तो अभी भी डाउन साइड का ही है, प्रॉपरली अप साइड का नहीं आया है। बट इसने काफी सारे सपोर्ट्स ले रखे हैं, 2 आवर्स में भी मैंने देखा इसने काफी सारे सपोर्ट्स ले रखे हैं। ये सपोर्ट के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। अदरवाइज ये देख रहे हो ट्रेंड ये डाउन ही है, ये ट्रेंड अभी तक डाउन ही है, अभी तक अप नहीं हुआ। हो सकता है ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, हो सकता है ऐसे नीचे भी आ सकता है, हो सकता है ये ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, बाकी तो अगर इसको होल्ड करके 147.3 को होल्ड करके ऊपर निकलता है, देन 151
152 का टारगेट है। और अगर इसको प्रॉपरली ब्रेक करता देन ऊपर है, नहीं तो आप देख सकते हैं प्रीवियसली यहीं से इसने डाउन साइड लिया था। एनजी देखते हैं गोल्ड। ओ माय गॉड, गोल्ड की तो शानदार रैली बनी हुई है और 2 आवर्स में गोल्ड काफी बुलिश है। गोल्ड को आप आराम से बाई कीजिए फॉर अपसाइड, मोर अपसाइड। आप नीचे देख सकते हैं कितने सारे सपोर्ट्स बने हुए हैं और कितना अच्छा से इसने 2 आवर्स में ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर अच्छे से निकले हैं। और ये काफी ज्यादा क्या बोलूंगी एग्रेसिव बायस भी बैठ चुके हैं। तो ये गोल्ड तो अभी 2 आवर्स में प्रॉपर बाइंग में है, प्रॉपर बाइंग में। आप इसको मंडे के दिन भी आप बाई कर सकते हैं। पूरे वीक के लिए मैं बोलूंगी गोल्ड तो अभी बुलिश में है। 2 आवर्स में मैं ये देख रही हूँ, 4 आवर्स में देखती हूँ। 4 आवर्स में भी आप देख लीजिए, ये अभी जो इसकी जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है बहुत अच्छी हुई है 4 आवर्स में। लेकिन 4 आवर्स में थोड़ा यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन करीबन 68,135 के पास है, 68,135 के पास है। उसको अगर ब्रेक करता है, आप एक बार मार्क कर लीजिए इस जगह को, इस जगह को आप एक बार मार्क कर लीजिए 68,138 के पास। इसको अगर ब्रेक करता है 4 आवर्स में, देन ये अपसाइड है। बिकॉज आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे आता है और यहाँ से डाउनफॉल होता है। ये प्रीवियसली भी यही ट्रेंड लाइन में आया था, डाउनफॉल हुआ था। तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना अभी जरूरी है फॉर मोर अपसाइड, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने में 340 पॉइंट्स बाकी है। तो 340 पॉइंट्स के लिए आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। बाकी ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाए देन अपसाइड है। लेट्स सी इन वीकली चार्ट। आप इस वीकली चार्ट को देख सकते हैं। ये जो एक कैंडल आप देख रहे हो जो कि पुल डाउन कैंडल है, ये जो इतने लंबे विग है और इतने छोटे से बॉडी है, लेकिन यहाँ एग्रेसिव बायस भी है। तो इसकी भी एक टेक्निक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जो इसके जो अपसाइड के हैं, इसके ऊपर अगर कैंडल निकल रहा है तो ये बाइंग है, आप यहीं से बाई उठा सकते थे इस जगह से 67,050 से बाइंग कर सकते थे फॉर मोर अपसाइड। आई मीन 600 पॉइंट्स के लिए आपको अपसाइड मूव मिल जाती, ठीक है, वीकली चार्ट में। बट ये अभी भी बाइंग है, प्योर बाइंग में गोल्ड है। तो गोल्ड को आप बाई कर सकते हैं। वीकली का मैं बोल दी प्योर बाइंग में चल रहा है गोल्ड। और आपको हर एक लेवल भी बता दी कहाँ ट्रेंड लाइन है, आप प्लीज उनको नोट डाउन कीजिए और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड कीजिए। सिल्वर देखती हूँ। लेट्स सी इन 1 आवर। सिल्वर को अगर मैं 1 डे में देखती हूँ तो ये अभी ये इस रेजिस्टेंस जोन को फेस कर रहा है। आप देख सकते प्रीवियसली भी इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश तो की थी, बट ब्रेक नहीं हो पाया। और ये करीबन 75, 162, 78 काफी चौड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी हुई है। तो 1 डे के चार्ट पे तो मुझे वही दिख रहा है कि यहाँ पे मूव डाउन साइड का ही मुझे लग रहा है, फॉल डाउन साइड का ही लग रहा है। क्योंकि सबसे पहला है कि ये जो डोजी यहाँ पे प्रीवियसली जो बना था, इसके ऊपर में कैंडल अभी तक निकला नहीं है, ना ही इसके नीचे में कोई कैंडल निकला है। ठीक है, सबसे पहला बात, डोजी कहीं पर भी देखे उसको पहले देख के मार्क करना है। दूसरा है कि इसको अगर मैं 1 डे पे अगर मैं देखूं तो इस तरह के जोन मुझे मिल रहे हैं। मतलब ये हो सकता है ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, ये टकरा रहे हैं, फिर ये नीचे आएंगे। इसको ब्रेक करके ये ऑरेंज वाली जो लाइन मैंने मैंने ड्रॉ की, इसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो प्रॉपर बाइंग इस इस जो रेजिस्टेंस की जो जोन है उसके ऊपर आएगी। अभी कोई प्रॉपर बाइंग नहीं है।
अभी टोटल रिस्क की बाइंग है। ठीक है, 4 आवर्स में अगर मैं देखती हूँ तो आप देख सकते हो कि 4 आवर्स में भी बस यहीं पे इसने गेन किया है, इसी जगह पे। बट इसने जो प्रीवियसली इसने जो कैंडल्स क्लोजिंग दी है, ये अप साइड में अच्छी क्लोजिंग दी है, क्योंकि ये जो डॉटेड अब बीच बीच में देख रहे हैं ना, ये वी वेब के ऊपर में क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसने वी वेब के ऊपर में क्लोजिंग दी है, लेकिन यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये ऑरेंज लाइन, इन सभी को अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है, मतलब 75,520 के ऊपर सस्टेन करता है, 75,520 के ऊपर सस्टेन करता है, देन 76 के पास देख सकते हैं सेकंड लेवल 76,490 500 का हम लोग देख सकते हैं। और देन ये जो रेजिस्टेंस है 76,600 76,700 के पास जो रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियसली यहाँ से ही फॉल हुआ था, तो इसको होल्ड करना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, अभी के लिए तो अगर मैं बताऊं, कल के लिए मैं बताऊं तो ये अगर प्रॉपरली 75,380 को होल्ड करता है, देन सेकेंड ये जो डोजी के ऊपर वाला पार्ट है 75,510 को होल्ड करता है, देन इट मे गो फॉर 76,000 के लिए, 76,030 के लिए अपसाइड जा सकता है। इसको होल्ड करने के बाद ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगा 76,450 के पास। ठीक है, ये लेवल्स को आप एक बार देख लीजिएगा। और मैं 2 आवर्स में देख रही हूँ कि इसकी क्या जोन है। 2 आवर्स में हम देख सकते हैं कि नीचे में काफी सपोर्ट्स है, ऊपर में काफी रेजिस्टेंस है, और इसके बीच के जो ट्रेडिंग प्लेस है, ये प्रॉपर नहीं है, इसमें स्पेस ही नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ पे तो अभी 2 आवर्स में ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं, प्लस ये ऑरेंज लाइन के ऊपर अगर ये निकलते हैं, तभी मैं कुछ बाइंग के लिए प्रॉपर बाइंग तो अभी है नहीं सिल्वर में। और 72 आवर्स में 75,310 के ऊपर सस्टेन करता है, देन ये 75,470 75,470 को होल्ड करने के बाद ये 75,600 के करीब करीब उधर हम मूव देख सकते हैं। अदरवाइज सेम वही है कि ऊपर काफी रेजिस्टेंस है, नीचे काफी सपोर्ट है, तो इसी जोन पे सराउंड होगा। ठीक है, बाकी आप ट्रेड लेने से पहले एक बार अपना एनालाइज कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लीजिए कि कहाँ बाइंग करना है, कैसा बाइंग करना है। और ये तो जो वीडियो है, ये हमारा एजुकेशनल पर्पज से हमने बनाया है, और ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है। आप भी इस पे अपना व्यू एनालाइज सब चीज करके ट्रेड लीजिए अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।